करेंगे। बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंडाचार्य 108 सन्मति संगज गुरुदेव की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आएंगे पूर्वाचार्यों का चित्र नाम करती। तुम्ही से ज्ञान का दीपक जलाए, तुम्ही से घन घोर अंधेरा मिटाए, तुम जो नहीं गुरुवर कुछ भी नहीं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, गुरु तेरे चरणों की निशा मिल गई है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, गुरु तेरे चरणों की निशा मिल गई है। मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज, तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सन्मति सिंधु महान, अर्घ चढ़ा कर करूं वंदना, पाने को शिवपुर विश्राम। ओम ऋषि परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य 108 आदि सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य 108 महावीर कीर्ति महाराज, परम पूज्य आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घम निरपामति स्वाहा। आइए पाद प्रक्षालन का सौभाग्य परम पूज्य मुनि 108 श्री सुविवेक सागर जी महाराज, साथ ही चुल्लिका श्री संरक्षकमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन श्री कमल कुमार जी साहब मेहता उदयपुर से, अनिल कुमार जी साहब जैन मनासा, श्री दिलीप कुमार जी साहब पाणो चित्तौड़गढ़, श्री देवेंद्र कुमार जी साहब प्रतापगढ़, श्री अभय कुमार जी साहब पचोली झाबुआ, श्री विद्युत कुमार जी साहब जैन रतलाम, आशीष जी मेहता वैभव जी रामावत, प्रदीप कुमार जी साहब जैन उदयपुर से, और साथ ही श्री वीरेंद्र कुमार जी साहब रामावत, रत्न प्रभा जी निभाइड़ा, भूपेंद्र जी साहब रामावत मनासा से सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन का। आएंगे गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। क्या कहूँ कौन सी दौलत ही गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत ही गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। ये तो सच है कि भगवान है, ये मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है, ये मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप गुरुवर तेरा उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है।
अर्घ्य चढ़ाएंगे गुरु चरणों में, हाथों में श्रीफल लेकर के। हाँ, आएंगे गुरु चरणों में, अर्घ्य चढ़ाएंगे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने सुनील गुरु की महिमा जानी है, उसका डूबा कभी न जहाज है। अठ कर्म राशि के दहन है तो अष्टक चरणों में अर्पित है। चिरवंदित अष्ट प्रवर्चन की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान जोशना सतत बहे। हम शिष्यों के कल्याण है तो आशीष आपका नित्य रहे। ओम ऋषि परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वास्थ्य श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी को देखिए पावन चरण कमलेभ्यो जला दिया अर्घम निरपामति स्वाहा। शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य, सौभाग्यशाली परिवार मुनि श्री सुविवेक सागर जी महाराज एवं चुल्लिका श्री संरक्षक मती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जय दुभार दी, जय दुभार दी, जय दुभार दी, जय दुभार दी। ओम ऋषि परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासुनी श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी को देखिए कर कमलेभ्यो जिनवाणी उपकरण समर्पयामि। सौभाग्यशाली परिवार के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रकाश संजय साहब गंगवाल, विनोद जी चौधरी, प्रकाश जी काला, अशोक जी पापला, प्रदीप जी गंगवाल। साथ ही महिला वर्ग से श्रीमती गौरव जी बैद, श्रीमती सुमन जी बैद, श्रीमती रतनलाल जी साहब पाटनी से निवेदन कर रहा हूं वे आए, स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने आज की मांगलिक क्रियाओं में पुण्य संचय किया। उन सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज जिन्होंने आज की सभी स्टेज से नीचे आ जाएं, थोड़ा वहां पे गर्मी, थोड़ा सभी नीचे आ जाओ। मंच के नीचे अग्रिम पंक्ति में, मंच के नीचे अग्रिम पंक्ति में मैं सभी हमारे अतिथि महानुभावों को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। महिलाओं से भी मैं निवेदन करूंगा वे भी 2 मिनट हमारे साथ और मंच से ही जुड़े। सभी महिलाएं जिनको मैंने मंच से आमंत्रित किया वे सभी आएं और स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने आज की धर्म क्रियाओं में पुण्य का संचय किया। परम पूज्य मुनि 108 श्री सुविवेक सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के यह परिजन, चुल्लिका संरक्षक मती माता जी के गृहस्थ जीवन के यह परिजन जो 32 उपवास की साधना पूर्ण कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनकी साधना की भी बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे। श्रीमान कमल कुमार जी साहब मेहता उदयपुर से, अनिल कुमार जी साहब जैन मनसा से, दिलीप कुमार जी साहब पाणोद चित्तौड़गढ़ से, श्री देवेंद्र कुमार जी प्रतापगढ़ से, श्री अजय कुमार जी साहब पचोली झाबुआ से, श्री विद्युत कुमार जी साहब जैन रतलाम से, आशीष जी मेहता, वैभव जी रामावत, प्रदीप कुमार जी साहब जैन, साथी वीरेंद्र कुमार जी साहब रामावत, रत्न प्रभा जी निम्बाहेड़ा, भूपेंद्र जी रामावत मनसा से, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी श्रृंखला में बंधुओं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे साथ उपस्थित हैं श्री भागचंद जी साहब काशलीवाल इचलकरंजी जी से, एक बार पुनः आमंत्रित कर रहा हूं वे आए, गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री समाज के संगठन का अभिनंदन भी स्वीकार करें। श्रीमान भागचंद जी साहब काशलीवाल इचलकरंजी से, संघ सारथी आदरणीय श्री प्रदीप जी साहब अंडावत मुंबई से, संघ सारथी श्री विशाल जी साहब कराड़िया खमेरा से, प्राशु जी साहब सागवाड़ा से, साथी बसंत जी साहब सेठ खंडूरी से हमारे मध्य में उपस्थित है। आप महानुभावों से पुनः निवेदन कर रहा हूं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके आप सभी आशीर्वाद भी प्राप्त करें और श्री समाज मदनगंज किशनगढ़ का अभिनंदन भी स्वीकार करें। आप पांचों ही महानुभावों से मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार मंच के मध्य में आए, मंच के ऊपर आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में साथ ही साथ एक स्मृति चिन्ह भी, इस वर्षा योग की स्मृतियां सदैव हमारे स्मृति पटल पर बनी रही, इस हेतु
स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे हैं श्रीमान भागचंद जी साहब कासलीवाल। श्रीमान भागचंद जी साहब कासलीवाल, निवेदन अग्रिम पंक्ति में आए श्रीमान भागचंद जी साहब कासलीवाल से। कौन है भागचंद जी कासलीवाल, कौन होते देखो। संघ सारथी महोदय श्री प्रदीप जी साहब हंडावत मुंबई से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। श्री संघ सारथी महोदय श्रीमान विशाल जी साहब कराड़िया खमेरा से, प्रासू जी साहब हो गया, नाम हो गया, बस अब जिनको लेना सम्मान वो ले लेंगे। अब मुनि श्री सुविवेक सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे अपने मुखारबिंद से। तो आज सकल दिगंबर जैन समाज के क्षमापना महापर्व जो कि आज सायकाल में रविंद्र रंगमंच पर आयोजित होगा, यह पूरा कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आयोजित हो, इस हेतु सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से श्रीफल आचार्य भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। ये सारी महिलाएं वहां पे पहुंचो, चलो अपने स्थान पे, सभी चलो, हो गया सम्मान। श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब गंगवाल, विनोद जी चौधरी, विनोद कुमार जी साहब पाटनी, सुभाष जी साहब बरजाते, समाज के सभी वरिष्ठ महानुभावों से निवेदन, प्रकाश चंद जी साहब काला, अशोक जी साहब पाटनी, सभी महानुभाव आए, कैलाश चंद जी पाटनी। अब मुनि श्री सुविवेक सागर जी महाराज जो अपने मुखारबिंद से मंगलमय बातें बताएंगे। ओम। आइए हम सभी निवेदन करें परम पूज्य मुनि 108 सुविवेक सागर जी महाराज से अपना आशीर्वाद आप हम सभी को प्रदान करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहणं। जय बोलो आदि सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो वात्सल मूर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य गुरुदेव दीक्षा गुरु सुनील सागर जी महाराज की जय। भव्य जीवों, आज बहुत हर्ष का दिवस है कि महाराज के सानिध्य में उनके दीक्षा के उसमें मेरे गृहस्थ अवस्था की बहन संरक्षणमती माता जी ने आज उनके 32 उपवास पूर्ण होकर और उन्होंने आज पारणा करने का महाराज के आदेश अनुसार ग्रहण किया है। देखो भाई, ये बहुत बड़ी भारी बात है। ये दीक्षा का कार्यक्रम कहाँ से चालू हुआ? माता जी ने दीक्षा ली, मामा जी ने दीक्षा ली और मासी जी ने दीक्षा ली। उन्हीं से ये मुझे भी 2012 में जब तीनों ने दीक्षा ली तब उसे मेरा भी भाव जागृत हुआ। और ये महाराज की बड़ी अनुकंपा है कि मैं कई वर्षों तक महाराज के सानिध्य में रहा और हर बार उनके प्रवचन में एक ही बात सुनाई देती थी, अपनी आत्मा का कल्याण करो। आत्मा और शरीर अलग अलग है, आत्मा और शरीर अलग अलग है। महाराज हमेशा हमेशा एक ही बात करते हैं, कहते हैं कि भाई अपने आत्मा का कल्याण करो। मुझे भी और मेरी बहन को भी दीक्षा देकर महाराज ने बहुत उपकार किया। उससे मैं बड़ा आनंदित हूँ, मन में प्रसन्नता है और परिवार में भी प्रसन्नता है। गृहस्थ जीवन में किसी ने भी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि छोटे से 3 साल के पोते ने भी महाराज से कहा कि दीक्षा दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं मतलब। और आज ये इस प्रकार का मतलब जो है आनंद का मतलब हुआ। अभी भी महाराज ने जो जो शास्त्र पढ़ाए हैं, ज्ञानावर्ण शास्त्र, आचार्य शिवचंद्र जी का हमने कभी नाम ही नहीं सुना था। और उनका इतना बढ़िया शास्त्र महाराज के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसे बड़े मतलब शुरू से ही उसमें सम्यक दर्शन की बात हुई, मतलब और 12 भावना की बात हुई, उसमें इंद्रियों का किस प्रकार अपने को वश में रखना यह बात हुई। गजब मतलब जो है ऐसे शास्त्र और कई षट घटनाक्रम जो महाराज ने पढ़ाए हैं, वास्तव में कभी
हाथ में लेने का भी वो नहीं था। देखे तो थे पर आज महाराज के संग में रहते हुए इतने बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया, जीवन धन्य है। और आगे भी अनंत अनंत जन्म धर्मों तक ऐसा ही रहे और महाराज के चरणों में ये समाधि हो और अनेक अनेक उपवास करने की भावना सब में बनी रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। परम पूज्य परम पूज्य मुनि 108 सुविवेक सागर जी महाराज जी ने अपनी पुनीत भावनाएं गुरु चरणों में प्रेषित की। बंधुओं, 32 उपवास करने वालों का 16 उपवास, 16 कारण उपवास, रत्नत्रय का व्रत करने वालों का सबका पारणा। शुल्लिका सद्बोधमती माता जी से निवेदन करते हैं कि वह अपने भाव आज गुरुदेव के समक्ष रखें। सद्बोधमती माता जी का दिन में होगा मंगलाचरण। अभी आचार्य जी से निवेदन करेंगे। ओम। 32 उपवास, 16 उपवास, रत्नत्रय का व्रत करने वालों का सबका पारणा आज हो गया। 10 उपवास करने वालों का पारणा और 1 उपवास करने वालों का पारणा कल हो गया था, यानी पूरे समाज का लगभग पारणा हो गया। लेकिन बंधुओं, बड़े बनना आसान हो सकता है, लेकिन बड़े बने रहना कितना मुश्किल हो सकता है। आप देखिए, आचार्य भगवान ने पूरे समाज का पारणा कराने के बाद फिर स्वयं आचार्य भगवान आज रत्नत्रय व्रत का पारणा करेंगे। भले ही कल 10 उपवास वालों ने नीरस पारणा किया हो, 32 उपवास 16 उपवास वालों ने आज नीरस पारणा किया हो, लेकिन उन सब की तपस्या का रस जो कल के भोजन में समाहित था, वात्सल्य भोज में समाहित था। एक बार सभी तपस्वी परिवारों के लिए, सभी आयोजकों के लिए भी, जिन्होंने कल इतना उत्कृष्ट भोजन, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, सब पदार्थों से परिपूर्ण भोजन जो हम सबको करवाया, एक बार जोरदार तालियां उन सब के लिए भी। और रस की अगर बात करें तो भक्ति का जो रस पिछले 10-15 दिनों से जो बाहर से जो महानुभाव आए हुए हैं, खुले आसमान के नीचे आरके कम्युनिटी सेंटर में बाहर वे जो भक्ति की गंगा प्रवाहित करते हैं, वास्तव में हम सब किशनगढ़ वासियों को उन्होंने सिखाया है कि भक्ति कैसे की जाती है, किस स्तर तक की जाती है, कितने उल्लास से की जाती है, कितने उमंग से की जाती है। उन्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं। वे सब अपनी केवल एक ही पहचान मानते हैं कि हम सब परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के भक्त हैं। एक बार जोरदार तालियां बाहर से पधारे हुए उन सभी महानुभावों के सम्मान में भी। आचार्य भगवान का रत्नत्रय का तेला के साथ जो शिष्य है, मुनि सुश्रुत सागर जी, मुनि संपूज्य सागर जी, मुनि संप्रप सागर जी और आरिका मुनि सुविशुद्ध सागर जी, और आरिकाओं में आरिका संपन्नमती माता जी, आरिका संबलमती माता जी और आरिका सुगंधमती माता जी ने, शुल्लिका सुगंधमती माता जी ने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सभी साधकों ने उनके साथ में रहकर के साधना की। उनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना। आइए आशीर्वचन का रस प्राप्त करने के लिए हम सभी चले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करें, प्रार्थना करें, हे गुरुवर आप अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। ओम ओम नमो जिनाम। तप की अनुमोदना तो सब करते हैं, और आज मेघों ने भी हल्की सी बूंदाबांदी करके तप की अनुमोदना। सीधे आने दो ना। ये 32 उपास वाली माता जी, जैसे स्वयंवर मंडप में जाते थे ना, वैसे ही मुक्ति वधु के स्वयंवर मंडप में सहेलियों के साथ जा रहे।
ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? फिर लोगों को ऐसे जो लेट आने वाले हैं, जो 9:30 मान के चलने वाले, 9:15 मान के चलने वाले हैं, बाहर का माइक चालू है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, अपन अपना प्रारंभ करते हैं। यही सही समय है। वो तो कभी देर होते होते देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ओम नमो जिनाणम। समय से बंधे रहने में ज्यादा अच्छा तो क्रमबद्धता रहती, लोगों को विश्वास रहता। अब जैसे अभी भी लोग अपन जैसे आज यहाँ उपस्थित हो गए क्योंकि 16 उपास वालों का, 32 वालों का पारना का लक्ष्य, बाकी कल से अपन वहीं जाएंगे और उसमें सब लोग इकट्ठे भी समय पर होते हैं, सबको अच्छा भी लगता है और एक विश्वास रहता है कि 10 सवा तक, 10 तक सब छूट जाएंगे, तो उनको धर्म ध्यान का भी मौका मिलता है और अपना काम धाम पर भी वो निकल जाते हैं। और अपन समय का विश्वास करते हैं ना, जैसे 10 के 11 बज रहे हैं, 11:30, तो लोग कहते कि नहीं जाना, भरोसा ही नहीं है, पता नहीं कब चालू होगा, कब खत्म होगा। आजकल लोग एक एक समय की, एक एक मिनट की कीमत समझने लगे और हम उनको ऐसा और समझाते हैं कि ऐसे ही एक एक मिनट निकाल करके उसको जिन धर्म में इन्वेस्ट करो, प्रवचन में इन्वेस्ट करो। आप 5 मिनट निकला कहीं से, उसको आप देव दर्शन में निकाल दो। आपको 20 मिनट निकल रहा है, सीधा प्रवचन में निकाल दो। तो लोगों का समय की कीमत करने वाले समय सार को समझते हैं। चलें दोनों हाथ जोड़ के। ओम नमो जिनाणम। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। आदिनाथ भगवान की। उसह जिय संभव अहिनंदन समयी पोम सुपास चंद जिण उपयंत सियल से अंसा बस पूज्य जिण विमल अड़ंता। धम्म संति कुंथो अर्मल्ली मुनिसो वैण मिणैमि महल्ली। पासणाह महावीर महेशम बंदामी 24 दिनेशम। वंदामि 24 दिनेशम। वंदामि 24 दिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की। मौसम की अनुकूलता देख करके हमारी इच्छा हो रही कि और उपवास करे जाए। और स्वास्थ्य भी लगभग सबका ही अनुकूल रहा। जयकारा लगाइए जिन प्रभु की कृपा से। आदिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की जय हो। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी कोई आसान होती भी नहीं। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय
कभी नहीं आता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता है। आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि उत्तम समय आएगा तब जाके हम उत्तम तप करेंगे, उत्तम त्याग करेंगे, उत्तम क्षमा करेंगे। वो समय कभी नहीं आता है। समय आते हैं चले जाते हैं, लेकिन समय को जो उत्तम बनाते हैं वो समय से लाभ उठाते हैं। आप लोगों ने समय को उत्तम बनाया। कितने लोगों के ये 10 दिन भी मौज मस्ती में निकल गए होंगे। कितने लोग इन 10 दिनों में भी एकासन नहीं कर पाए होंगे। कितने लोग इन 10 दिनों में भी गुटखे तमाकू की दीवानगी नहीं छोड़ पाए होंगे। कितने लोग होंगे जो इन 10 दिनों में भी जिनालय में भगवान को अर्घ नहीं चढ़ा पाए होंगे। लेकिन आप वो सौभाग्यशाली हैं जिनने समय को उत्तम बनाया, उत्तम 10 धर्मों का लाभ पाया। सौभाग्यशालियों, जैन धर्म के 10 दिन के स्कूल ये 10 दिन सिखाते हैं और साल भर जियो ये बताते हैं। 10 दिन सीखने के हैं, बाकी हर रोज ये जिंदगी में उतारने की चीज है। मंदिर में हम धर्म सीखते हैं, घर में हम धर्म करते हैं, दुकान में हम धर्म करते हैं। मंदिर पाठशाला है, पर्यूषण पाठशाला है। इन 10 दिनों में जो सीख लिया है उसको जिंदगी में उतारना है। लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं, बोले मंदिर जा रहे हैं धर्म करने के लिए, गुरुदेव के पास जा रहे हैं धर्म करने के लिए। गुरुदेव के पास, मंदिर के पास तो हम सीखने के लिए जाते हैं कि धर्म के क्या तरीके हैं। वहाँ सिखाया जाता है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये धर्म है। वहाँ सिखाया जाता है मैत्री भाव, आपस में उदारता, स्नेह, आत्मीयता, ये धर्म है। और हम वहाँ सीखते हैं। अब हमें चाहिए हम दुकान में प्रैक्टिकल करें। घर में आए, विपरीत परिस्थिति बन जाए तो भी हम गुस्सा ना करें। सीख के आए ना, कहीं अपने मान में कोई कमी आ रही है तो हम परेशान ना हो जाएं। हमारे पास कोई संपत्तियां हैं, ज्ञान वगैरह ज्यादा है तो हम मान ना करने लग जाएं। बड़ा तप हमने कर लिया है, अब बड़ा तप किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तप का भी गुरूर हो जाता है किसी किसी को। जिनने ऐसे 8-10 उपास किए हैं वो घर वालों को ऐसे समझने लगते कि तुम लोग क्या है, तुम तो रोज खा रहे हो। अब वो चाहते हैं कि 2-4 दिन लोग हमारी थाली पर ही सब चीज उपस्थित करें और हमें एकदम फूलों की तरह संभाल के रखें। नहीं, लोग करेंगे ऐसा, ये लोगों का अपना विनम्रता है, उनका सेवा भाव है। लेकिन आप अपने ढंग से ही सीधे पेश आइए। भाई साहब कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से हो गया पालना बस। किसी भी चीज का अहंकार आने लग जाए तो बस शिक्षा लो। उत्तम मार्दों में क्या सीखा था? कोई छल कपट का भाव आए, किसी को उल्लू बनाने का सूझे तो विचार करो, आर्जाव के दिन क्या सीखा। बहुत सारा लोभ बढ़ने लग जाए, बहुत सारा चाहिए चाहिए चाहिए, हिस्सा भाई को क्यों मिलना चाहिए, पड़ोसी क्यों 2 इंच ज्यादा जमीन ले ले। और कभी ऐसा लोभ आने लग जाए जिसमें कुछ गुंजाइश हो, छोड़ दो, सामने वाले को खुश रह लेने दो। अगर हमें गाली दे करके तुम खुश हो तो तुम्हें खुश देखने के लिए हम इतना सहन करने को तैयार हैं। इतना बड़ा दिल होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि आपका जो 2-4-10 लोगों से रिश्ता हो गया, हमारे घर में जो पैदा हो गए, उन्हें बस अपना समझते हैं और वो कुछ ऊंचा नीचा कर दें तो हम सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर बाहर वाले ने किसने कर दिया, आपके पोते का, आपकी पोती का, बेटे का धक्का लग जाए, कोई खास ऐतराज नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर बाहर वाले लग गए किसी का तो विचार करो। जैसे आज आपके हो गए, ऐसे पता नहीं कौन किस जन्म में आपका क्या क्या नहीं हो गया। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत वस्तु है, ध्रुव विज्ञान स्वरूप। तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूल आपको रूप। आत्मा शाश्वत वस्तु है। आज ये तुम्हारे भाई भतीजे बन गए,
और जिन्हें आप गाली दे रहे हो पिछले जन्म के भाई भतीजे हो सकते, इसे और पर्याय के रिश्तेदार। व्यवहार निभाने के लिए जाति कुल गोत्र वगैरह की व्यवस्था है। वास्तव में देखें तो जन्म जन्म में क्या क्या तो नहीं भोगा, क्या क्या तो नहीं हो गए। अब इन 10 धर्मों को उधार करके क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, निर्लोभी बन जाएं, सत्यवादी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति लोभी ही होगा, कसाय वाला होगा। सत्य तो उसके जीवन में आता है जिसके जीवन से लोभ चला जाता है, किसी भी चीज का लोभ। सत्य के बाद संयम आता है, और संयम आता है तो संयम तो वो यम है जो यम को भी पराभूत कर देता है। देखो उसके बाद तप, संयमी का तप ही शोभायमान होता है। संयम समझ लो सोना है, और तप उसके ऊपर सुहाग। सोने पे सुहाग किसे बोलते हैं? सुहागा वो सफेद सफेद एक पाउडर टाइप का होता है, सोने पे सुहागा। सुंदर और सुंदर लगने लगता है। अब इनने उपास किए, रक्षमती जी 32 उपास किए। एक दिन बाद कभी अंजलि 2 अंजलि जल लिया, और फिर 10 उपास किए, कोई बात नहीं। चलो एक मथे जी, सरवार सागर जी, बड़ा कठिन होता है। युद्ध के मैदान में जैसे जान की बाजी लगाना पड़ती है, तपस्या के क्षेत्र में उतरने के बाद भी संकल्प पर डटे रहना। कितना स्पष्ट आपका भेद विज्ञान हुआ है, कितना तत्व का निर्णय हुआ है, तभी आप डटे रह सकते हैं। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के तप नहीं हो सकता। प्रदीप जी, कुछ लोग कहते हैं कि अकेले भूखे रहने से क्या होता है। बोले भूखे रह लिए, उनने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो क्या हो गया, वो तो पहले से बाहर की चीजें। भाई साहब आप भी छोड़ के बताओ बाहर की चीजें। वो सब बाहर हैं, बाहर को बाहर ही दिल से स्वीकार करके बताओ कि ये सब बाहर है, तो हम बाहर का 10 दिन का त्याग करते। बात ठीक है, शक्कर बाहर की चीज है, नमक बाहर की चीज है, भोजन बाहर की, बात ठीक है, उपद्रव्य है, पर पदार्थ है। लेकिन इस जीव के ऐसे खोटे संस्कार हो रखे हैं, ऐसा विभाव में पड़ा हुआ है कि उससे एक दिन की चाय नहीं छूटती। भोजन नहीं छूटता। सब लोग कहेंगे पंडित जी अनंत चतुर्दशी तो कर लो उपास। नहीं भाई, हमसे तो नहीं होता। हम तो बस त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाले आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा कुछ स्वीकार नहीं करता है और आत्मा कुछ छोड़ता नहीं, इसलिए हम भोजन भी नहीं छोड़ेंगे। जी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ये सिखाती है। त्यागोपादान शून्य तो बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन हमें जो आचार विचार की पद्धति है वो उसके ढंग से चलना पड़ेगी। त्याग मतलब त्याग। हम वस्तु का आचार्य देव अमृतचंद स्वामी ने समय सार की 265 नंबर की गाथा की टीका की भूमिका बनाते हुए बहुत अच्छी बात कही। शिष्य ने पूछा कि भगवान आप शुरू से बहुत बार बता चुके कि पर पदार्थ से कोई नुकसान नहीं होता, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। पर पदार्थ है, पर पदार्थ का हमारा क्या लेना देना है। अब इतना सब बता रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि पर पदार्थ का त्याग करो। क्यों ऐसा कह रहे हो? जब पर हमारा है नहीं तो त्याग करने वाली बात कहां से आ गई? तो आचार्य महाराज कहते हैं 265 नंबर की गाथा। किसी को याद है समय सार की 265 नंबर की गाथा? बत्थोपदुच्चम जम्पुण अज्झौसाणम तु होई जीवाणम नय बत्थु दोदु बंधो
अज्जौ साणेन बंधोती। विनोद जी, जबरदस्त बात। उन्होंने कहा बात ठीक है, वस्तु से बंध नहीं होता, ठीक है, वस्तु दुनिया में व्याप्त है, वस्तु से बंध नहीं होता। फिर आचार्य देव कहते हैं बत्थु पडुच्चम जम पूर्ण अज्जौ साणम तो हो ही जीवाणम। लेकिन वस्तु की प्रतीति से, वस्तु की निकटता से अध्यवसाय परिणाम होते हैं। गरम गरम जलेबी उतर रही हैं, चाशनी में गोते लगा रही हैं, आप उन्हें देखे जा रहे हैं। आप तो अभी माइक से सुन रहे थे ना भाई, जिन लोगों ने नीरस उपास किए हैं उनको नमस्कार कि उनने हमें सरस भोजन कराया। अब बताइए, कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो ज्ञानी। अरे बिल्कुल, जब गरम गरम उतरते हैं और कढ़ाई में पड़ते हैं और गोता लगाते हैं और उसके बाद जब सीरा टपकाते हुए बाहर निकलती हैं, कौन? फिर आप रोक सको, कोई रोक सके तो रोक ले। ये तो कोई इच्छा निरोधा तपा वाला होगा कि अपने आप को रोक लेगा और संयम निभा लेगा। ये ऐसे समझो कि वस्तु वस्तु है, लेकिन वस्तु के नैकट्य से जो अध्यवसाय और परिणाम होते हैं, जो भाव में चेंजिंग होती है, तो वो ले वस्तु बंध का कारण नहीं है। वस्तु के प्रति जो तुम्हारे परिणाम हुए वो बंध का कारण है। इसलिए वस्तु बंध के कारण का कारण है। इसलिए वस्तु को भी छोड़ दो तो तुम बंध से बच जाओगे। कितनी बढ़िया बात। अध्यात्म दृष्टिकोण वाले आचार्य देव कुंद स्वामी वो भी कहते हैं कि देखो, दिगंबरत्व तो अपनी जगह बहुत जरूरी है, 28 मूलगुण अपनी जगह जरूरी है। अगर हम ऐसा विचार करने लग जाएंगे कि वस्तु से बंध नहीं होता है तो कपड़ा त्याग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर त्याग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकासन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केस लॉन्च, बाप रे, वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आचार शास्त्र के ढंग से बात करते हैं। द्रव्यान योग भी निराधार बात नहीं करता, उसमें भी आधार बताते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करो, इससे ये लाभ होगा। सौभाग्यशालियों जो तप की सीढ़ी पर चढ़ गए और जिन्हें तपा, सूरज तपे रे माटी, दीपक जले रे बाती। गीत आता है आप लोगों को? किसको आता है? गाओ। सूरज तपे रे माटी, दीपक जले रे बाती, तुझको तपना होगा त्याग। मोह तजना होगा, तप ही तो माटी को कलश बनाए। हाँ, तप ही तो माटी को गागर बनाए। गागर में सागर समा जाता है ऐसा। और तप कर ही तो सोना भी चमकता है। और जिन ने तप किया है, आप देखो उनके जीवन में कैसा निखार आता है, बहुत चेंजिंग होता है। जो जिनको स्लिम होना हो, हाँ, कुछ मत करो, 10 उपास करो, ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी ले लो,
अरे अगर तुम्हें शरीर की ही चिंता है, शरीर ही स्वस्थ रखना है, तो भी उपवास लाभदायी हैं। और जिन उपवासों से शरीर स्लिम सुंदर और पतला हो जाता है, उन उपवासों से आत्मा का विकार मिट जाए, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उससे कर्म भी जलते हैं, बस भेद विज्ञान पूर्वक तप होना चाहिए। और तप के बाद आया त्याग, उत्तम त्याग, उत्तम। किसी स्वार्थ नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, और त्याग कर दिया। दान करना, सब कुछ छोड़ देना। त्याग के बाद क्या आया है? अकिंचन्य, अकिंचनोहा, कुछ भी मेरा नहीं। इधर तक की सोच कितने लोगों की बन पाती? किंचन्य, कुछ भी मेरा नहीं। बड़ा सुंदर लगता है। एक छोटा सा कथानक है, उसको राजा भोज से जोड़ा गया। राजा भोज आराम कर रहे हैं और उसी दिन की बात, उसी रात की बात, एक गरीब ब्राह्मण, एक कवि ब्राह्मण, जिसके घर में ढेरों समस्याएं हैं, खाने पीने का इंतजाम भी नहीं हो रहा। पत्नी ने घुड़की लगाई, तुम्हारे जैसे पुरोहित तो कितना और कमा लेते हैं, तुमसे तो ठीक से किसी से मांगना भी नहीं आता। एक आदमी को किसका भय होता है ज्यादा से ज्यादा? जो किसी से भी नहीं डरता हो, किससे डरता है? घर में एक आदमी स्टेटस लगाया करता था, अपनी शर्तों पर जीने वाला शेर। स्टेटस लगाता था, लगा था ना मोबाइल पर। शादी हो गई, उसके दोस्त ने फोन किया, उसके उठाने की बजाय श्रीमती ने उठाया। बोले, भाई साहब कहाँ हैं? जवाब आया, बर्तन धो रहे हैं। अपनी शर्तों पर जीने वाला। गृहस्थी में जरूरी है एक दूसरे का हल्का फुल्का दबाव और अपनापन और सहयोग। हर जगह आप अपनी शर्तों पर जीने वाले शेर बनोगे तो मार खाओगे। कई बार समाज में भी झुक जाना पड़ता है, कई बार और जब भेद विज्ञान आता है तो फिर अपनी शर्तों पर जीने वाला वो शेर नहीं बनता है, फिर तो सिंह वृत्ति वाला मुनिराज बनता है। स्वतंत्र जीवन, लेकिन स्वच्छंद जीवन नहीं चाहिए। बेटियां घर में हैं तो उन्हें चाहिए कि माँ बाप की आज्ञा से चलें, उन पर पूरा भरोसा रखें। वो माँ बाप हैं, उन्हें आपको आज तक तिल तिल करके बड़ा किया है। खुद की शर्तों को गौण करके आपकी सारी शर्तें पूरी की हैं। आपको माँ पिता पर विश्वास करना चाहिए। और अगर आपके मन में कुछ आकुलता व्याकुलता है, दृष्टि में जाने की जल्दी है, तो भी आप माँ बाप को कहिए, वो आपके हैं। बाहर इधर उधर आप भटकेंगे और इधर उधर दोस्ती करेंगे, जिंदगी में कलंक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जितने उलझोगे उतने ज्यादा दुखी होगे। इसलिए संतान को, बेटे बेटियों को सबसे ज्यादा विश्वास करने लगा दुनिया में कोई है तो उनके अपने जन्मदाता माता पिता। पति के लिए अत्यंत विश्वास योग्य है तो या तो माँ बाप जीवित हैं, उनका नैकट्य है तो वो, नहीं तो फिर भाई, श्रीमती। तो पत्नी ने घुड़का, तुम इतना भी नहीं कमा सकते हो कि बेटी शादी के लायक हो गई, उसका क्या प्रबंध करोगे? आज कुछ ना कुछ लेकर के आना, चाहे तो चोरी करो, जो भी करो, लेकिन घर की व्यवस्था करो। बेचारा बाहर निकला,
ये शब्द भी उसको अच्छा लगा कि चाहे तो चोरी करो, और चोरी करो। अपन ऐसा करते हैं कि चोरी करें तो राजा के यहाँ चोरी करने जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिष्ठित विद्वान थे, ब्राह्मण तिलकधारी थे, 2-4 पहरेदारों ने रोका भी नहीं। भीतरी पहरेदारों ने रोका तो उसने कह दिया कि भाई मैं तो चोरी करने आया हूं। तो चक्कर में पड़ गए कि ऐसा तो नहीं कि राजा का ही कोई विशेष गुप्तचर का काम करने वाले हों, रोक दिया तो चले गए, पहुंच गए। अभी चोरी की हो, इसकी भी एक टेक्निक होती है। ये जो साइबर क्राइम करने वाले चोर, जो बदमाश होते हैं, मोबाइल पर इस ढंग से पेश आते हैं, हेलो, हाँ आपका बेटा कहाँ है? वो तो मुंबई गया है, मालूम है, ड्रग्स पकड़ा गया उसकी गाड़ी में, 5 पेटी लेके आ जाओ, छुड़वा देंगे। और आने की भी जरूरत नहीं है, आप तो मोबाइल से हाँ अकाउंट नंबर वगैरह भेज दो। अब उसने तुमसे ही पूछ लिया है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, और बाकी कहानी उसने बना ली है। अब आप इतने चक्कर में पड़ जाते हैं, और ऐसे चक्कर में पड़ देता है वो कि आप अपने बेटा से कुछ पूछने की बजाय बाया बाया निपट लेने में भलाई समझते। और जब लुट जाते हैं और फिर पूछते हैं बेटा ठीक तो है, तो बोले पिताजी मैं तो ठीक ही हूं, और अब यहाँ अपने सही जगह पर हूं। क्या बात हो गई? बोले वो तो ऐसा ऐसा हो गया। अरे क्या जरूरत थी बिना जानकारी का फोन उठाने की? क्या जरूरत थी इतने जल्दी देने की? बहुत खतरनाक है, बहुत सारे इसके बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर कोई साइबर क्राइम करना चाहता है तो हमसे मिल ले। करना चाहता वो नहीं मिल ले, अपितु इन सब चीजों से सीख करके समझ करके आप बचिए, ताकि फिजूल के, वो नया नया चोर था, उसको आइडिया था नहीं, और एक आध चीज उसने उठाई कि गिरी, घबरा गया। राजा को भी नहीं आ रही थी, वो अपने विचार में ही मस्त थे। क्या वैभव कमा है, पिता के समय में जितना था उससे कई गुना हो गया, इतना सारा साम्राज्य। और राजा भोज भी एक तरह के कवि थे, उन्हें मन आया कि अपन अपने लिए कोई गीत बनाए हैं। एक बढ़िया कविता बनाई, शुरुआत की, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला। क्या कविता बन गई प्रकाश जी? बोले सुंदर सुंदर युवतियां हैं, बढ़िया सुंदर रानियां हैं, और वो भी मन के अनुकूल हैं। कोई चालाकी करना कि कोई अय्यासी करना कि शील व्रत से हीन होना, ऐसा कोई नहीं है। बढ़िया, सब समझदार हैं। गृहस्थी का सुख यही है, एक दूसरे पर विश्वास हो और एक दूसरे के विपरीत काम ना करें। नहीं तो बड़ा क्लेश होता है, बड़ा भयंकर क्लेश होता है, हत्या आत्महत्या जैसी चीजें पैदा हो जाती। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च वित। पहली लाइन तो बन गई, बढ़िया सुंदर स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, और बढ़िया मन के अनुकूल है। और सुहृदोनुकूला, चित्त हम जैसा इशारा करे वैसे चलते। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। सद्बांधवा, बंधु जन भी बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि कोई षड्यंत्र रच करके और हमारा राज लूट ले, हमारी जमीन लूट ले। बंधु लोग भी सब ठीक हैं, कोई बुरा नहीं। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। और जो नौकर चाकर हैं वो मेरे लिए प्यार से भरे हुए हैं, जरा सा इशारा करो कुछ भी करने को तैयार। नौकरों का समर्पित होना इस युग में तो बहुत ही कठिन है। एक जमाना था कि घर में एक रामू काका होते थे, और काका से डबल काम करते थे। असली काका से था आपसी तालमेल, अपनापन। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। गर्जंती दंती, और विचार किया, और क्या रह गया? हाथी रह गए।
गर्जंती दंती निवहा तरला तुरंगा। बड़े बड़े गरजने वाले हाथी मेरे यहां पर है, घोड़े हैं जो हवा से बात करते हैं। सारी चीजें हो गई नहीं? आदमी किस किस चीज पर गर्व करता है? जमीन जायदाद, पत्नी, बच्चे, परिवार, दोस्त, सोना चांदी, नौकर चाकर। ये देखो अभी हाथी घोड़े वाहन। एक सज्जन आए, जयपुर की बात है, महाराज अभी हमने वो गाड़ी खरीदी है, जयपुर में वो गाड़ी सिर्फ एक ही है, वो भी हमारे पास। पास में दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा कि कौन सी गाड़ी है? तो उसने नाम बताया, ये। उसने कहा दो तो मेरे ही घर में है। कभी कभी हो जाता है ऐसे, एक दो प्रसंग और बन गए। मतलब है कि परिचय नहीं है तो वो आकर के उसी की बात कर रहे हैं। जब कहो कि यही व्यक्ति है वो, तो वो बुक्का फाड़ के रह जाता है। ऐसा ये से कभी कभी अजानकारी में जिसको निंदा करने की आदत है उसकी बहुत मलानत होती कि आप निंदा करने की आदत है, और जिसकी निंदा कर रहा है मालूम है वो यहीं खड़ा है। अब आपको परिचय तो सीधा है नहीं, और जब ये खड़े इनने ऐसा किया, आप बिल्कुल क्या हाल होता है फिर उसका। इसलिए किसी की निंदा नहीं करता। अच्छा ही 3 लाइन तो पूरी हो गई। बसंत तिल का छंद है, चेतो हरा युवतया सुहृदो नुकूला सदबांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जंति दंति निवहास तरला तो रंगा सम्मीलते नयनयोर नहीं किंचित अस्ति। बोले आंखें बंद हो जाने के बाद 3 लाइन पूरी हो गई, चौथी नहीं सूझ रही। राजा के पलंग के नीचे छुपा हुआ चोर कविता सुन सुन के परेशान है। वो भी कवि है, अभी चौथी लाइन नहीं बनाते बन रही। राजा को क्या, राजा है, उससे राह ना गया और चौथी लाइन उसने बना दी, सम्मीलितेर नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। बोले सम्मिलिते नयन, आंखें जब मुद जाएंगी ना तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अभी तो राजा को एक तरह से नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन ये लाइन सुनते ही पूरी नींद उड़ गई। खटिया के नीचे देखा कौन है, बाहर निकलो भाई, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। उसने कहा महाराज मैं चोर हूं। तुमने तो इतनी बढ़िया कविता बना दी, तुम चोर कैसे हो सकते? सही सही बात बताओ। सब कंडीशन बताई कि महाराज परिस्थिति ऐसी हो गई कि कुछ हाथ लग जाता तो अच्छा रहता। राजा ने तुरंत अपना सोने का कीमती हार उतार करके दे दिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी कि संसार में कुछ भी किसी का नहीं है। इसमें रुल पच करके मैं तो इतना मस्त हो गया कि अपने वैराग्य भाव को ही भूल गए। यानी अकिंचन यही सिखाता है, सबके बीच में रहो। बैंक में मैनेजर कैसे रहता है, आप तो यहां आ गए, आपकी दुकान पर मुनीम कैसे रहता है? बोलो, मुनीम सब हिसाब किताब देख रहा है, सब व्यवस्था बना रहा है, लेकिन उसे पता है कि लाख आ रहे हैं, लाख जा रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, 10 लाख जा रहे हैं, लेकिन मेरी पगार तो जितनी है। मैंने तो कितने बार कहा कि भाई साहब 1000 2000 बढ़ा दो, लेकिन उस सुनने को ऐसे ही ज्ञानी होता है कि लाख आओ लाख चले जाओ, लेकिन मेरा तो ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव है, वह ही मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा।
ऐसे अकिंचन्य धर्म वाला व्यक्ति शिक्षा लेता है और प्रैक्टिकल जीता। और ब्रह्मचर्य वाली की बात ही क्या कहना, ब्रह्म स्वरूप में रमण करना। अरे भाई, जो भीतर नहीं रम सकता है वो बाहर रमने के लिए दौड़ता है, और जैसे भीतर रमना आ गया उसकी बाहर की दौड़ खत्म हो जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं ना, बाहर रमने की इच्छा खत्म हो गई, भीतर रमना आ गया। और भीतर रमना जमना आ गया, ब्रह्म स्वरूप में स्मरण जमना आ गया, तो बाहर का सब झंझट खत्म। बच्चे लोग बाहर क्यों भाग जाते हैं बताओ? घर से प्रेम मिलना कम हो, या उन्हें कुछ ऐसा हो कि बाहर कुछ ज्यादा प्यार मिलता है, तो हाथ से निकल जाते हैं। चाहे आप माँ बाप क्यों ना हो, एक समय तक माँ बाप की तरह, तो एक सीमा के बाद दोस्त की तरह पेश आना पड़ेगा। बाहर हैं तो हर समय, हर 2-4 दिन में टच में रहना पड़ेगा। कभी मिलते हैं, बैठते हैं, साथ भोजन करते, तो ऐसी फीलिंग करना पड़ेगी कि बिल्कुल तुम्हारे बिना तो परिवार की कीमत क्या है। अरे भाई, नई पीढ़ी से ही तो घर की पहचान है, अब तो आगे तुम लोगों को देखना है। और एक तरह का उत्तरदायित्व मालूम पड़े, एक तरह उनका भार मालूम पड़े, प्यार मालूम पड़े, तो सीधा प्यार और अपने अपनापन बना रहने से जुड़ाओ, तो बाहर वाले का प्यार उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। करे भी तो बैंक बैलेंस किसका ज्यादा है? माँ बाप का, बरसों का भी और अभी भी, कि वो प्यार का बैलेंस। और अगर दुत्कारना ही चलता रहा, फीस मांगी तो दुत्कारना, कोई व्यवस्था मांगी तो, हर चीज को आप समझाएं कि इस ढंग से इसका आशय ये है, इसका फल ये है, इसका मतलब है, इससे लाभ ये है, नुकसान ये है, समझा करके उन्हें अपना बनाए रखें, तब ठीक है। लेकिन अगर टूटन चालू हो गई तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल। अपनापन चाहिए, संसारी मोही जनों को अपनापन चाहिए। यहां तक कि मोक्ष मार्ग में आए हुए साधकों को भी गुरुजनों का कम से कम प्राथमिक काल में वात्सल्य की जरूरत पड़ती है। फिर परिपक्व हो जाएंगे, समझने लगेंगे कि हाँ, मैं तो अकेला आत्मा हूं, अकेला जाना है, गुरु ने जो मार्ग बताया उससे चलना है, तब की बात अलग है। प्रारंभिक अवस्था में तो माँ बाप की भी, उनको रमने का मौका बाहर तब नहीं मिलेगा जब आप उन्हें घर में ही रमने का मौका दें, अपने ही स्नेह से रमाएं, बाहर कोई आकर्षण नहीं करे। और कई ऐसी बात आती है तो आपको बता भी पाएंगे। यानी इस कलयुग में कठिन है शील संयम के साथ साथ ब्रह्मचर्य तक की सीढ़ी चढ़ना, वो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के साथ भी अगर कोई रम जाए, जम जाए, तो ही जीवन का सौभाग्य। दुनिया में शांति कहीं नहीं है। कल शाम को टीवी कलाकार लोग सेलिब्रिटी बोल रहे थे, नाम भी ले रहे थे, बोले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इन्होंने बावरी का रोल किया। बावरी का मतलब पगली, क्योंकि हमने उनको नहीं बोला, आपको बोल रहे हैं। बावली, बावरी। फिर दूसरे तीसरे, अब पढ़न पुच्छा का समय था तो प्रश्न भी पूछा। अब सबका एक ही लगभग प्रश्न था, ये बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जो पाना चाहते वो अभी तक नहीं पाया, और एक तरह की बेचैनी हमेशा रहती है, कुछ अधूरा अधूरा हमेशा रहता है। पति है, बच्चे हैं, घर है, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ है ही नहीं, शांति नहीं, स्थिरता नहीं। आप बताएं कि हमें बेचैनी कैसे मिटे और शांति कैसे मिले। थोड़े से समय में थोड़ा बताया कि इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, कामनाएं तो कभी मिटती नहीं है।
इसलिए कर्तव्य मान करके जिस क्षेत्र में आप हैं उस पर पूरा फोकस करें, मेहनत करें, और जो उपलब्धि हो उसी में खुशी मनाएं। अति आकांक्षा पालेंगे तो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात है, टीवी पर दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, फिल्म उनकी सफल होती है, अच्छा लगता है, लेकिन कई बार वो एक किरदार में बन जाते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, वो बाहर निकलते हैं तो कोई दूसरे प्रोडक्टर, फिल्म निर्माता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये तो उस कैरेक्टर में बंध चुका है, इसके हम अपनी पिक्चर में लेंगे तो कहीं उसका नेगेटिव असर नहीं पड़े। और कलाकार भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भी ढेरों दुविधाएं होती हैं। नेता, अभिनेता, व्यापारी, कर्मचारी, दुनिया में कहीं कोई सुखी नहीं है। बस सुखी वही है जिसने सच्चे धर्म को जाना, सच्चे तत्व को जाना, स्वस्वरूप को जाना, 10 धर्मों को जाना और 10 धर्मों के सारांश को स्वीकार कर लिया, इच्छाओं को रोक लिया, वही सुखी हो गया। संतोषी लाल, संतोषी परम सुखी। ये बात ठीक है, आप जिस क्षेत्र में हो उसके लायक मेहनत करना पड़ेगी, उसके ढंग से ही आपको पेश आना पड़ेगा, लेकिन उससे एक कदम आगे की खबर भी आपको होना चाहिए कि इस सब जंजाल में उलझे रहना ही मेरा स्वभाव तो नहीं है। ये मेरा कार्य क्षेत्र जरूर है, लेकिन यह मेरा संपूर्ण क्षेत्र नहीं है। संपूर्ण तो मैं जो कुछ हूं वही। इसलिए अपने ज्ञायक स्वभाव की खबर बनाएं। जैसे प्रभु परम शांत बैठे हैं, 16 कारण भावनाएं भाग करके वो तीर्थंकर बन गए। अपन ने 16 कारण पर तो प्रवचन करे ही नहीं, क्या करेंगे? अब अगले चतुर्मास में करेंगे। वो मंच वगैरह सब बदल जाएगा, जगह किसी रहेगी। और फिर भी इस बार सोचा था 16 कारण पर लेंगे, अब नहीं हुआ है, लेकिन 16 कारण जैसी पवित्र भावनाएं भाकर के तीर्थंकर बन सकते हैं। कभी योग बनेगा तो इस पर भी चर्चा होगी, कभी होगी, कहीं होंगे, लेकिन जहां भी होंगे और कहीं भी रहो, लेकिन आपका स्वभाव और आपका धन तो आपके साथ है। चेतन धन, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अनंत गुणों का गोदाम आत्मा। तो अपने स्वरूप का भी थोड़ा थोड़ा चिंतन मनन जारी रखें। सभी का जीवन मंगलमय हो। जिन धर्म की रुचि निरंतर बनी रहे। आगे की पीढ़ियों को संभालना भी जरूरी है, प्यार देना भी जरूरी है, संस्कार देना भी जरूरी है, और उनकी तरक्की में हाथ लगाना भी जरूरी है। तो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता स्वभावी अपनी आत्मा की भी रुचि बनाए रखिए। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। बोले आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी। बंधुओं, आज सभी मंदिरों में कलशाभिषेक के पश्चात सायं 5:45 बजे क्षमापना महापर्व सकल दिगंबर जैन समाज का आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में आयोजित हो। इस हेतु सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़ की ओर से हम सभी आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। सामूहिक क्षमापना का यह कार्यक्रम आचार्य श्री संघ के सत्संग सानिध्य में रविंद्र रंग मंच पर आज सायं 5:45 बजे संपन्न हो। इस हेतु हम सभी निवेदन कर रहे हैं। श्री मुनीश्वरनाथ पंचायत के सभी पदाधिकारी कार्यकारिणीगण एवं
आदिनाथ पंचायत के सभी पदाधिकारी कार्यकारिणी यहाँ आगे में पधारे आचार्य महाराज को श्रीफल भेंट करने के लिए। आचार्य सुनील सागर वर्षा योग समिति के भी सभी पदाधिकारी कार्यकारिणी आगे में पधारे। एक और विशेष बात का ध्यान, एक और विशेष बात का ध्यान बंधुओं हम सभी रखेंगे। आज तपस्वियों का, सभी साधु भगवंतों का, आरिका माता जी का भी आज पारना होगा। जिन्होंने रत्नत्रय का उपवास किया है, 32 उपवास किए हैं, 10 उपवास के, उन सब के पारने होंगे। तो हम सब ध्यान रखें, पूरे विवेक को अपना उपयोग करेंगे। अनुकूलता होगी तो हम सबको चौके में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन साधु भगवंतों के अनुकूल ही माहौल आज हम सब चौके में बनाकर रखेंगे। जितना कम से कम भीड़ अंदर हो सके उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे अनुकूलता होगी सभी को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन अपनी भावनाओं को सभी लोग नियंत्रण में रखें। आज सभी की आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न हो, इस हेतु अपना अपना अधिकतम सहयोग आप सभी प्रदान करेंगे। उद्दक चंदन तांदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल ज्ञान रवाकुले जिन गए। ओम श्री आचार्य सुनील सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में आज 5 बजे मुनीश्वरनाथ मंदिर जी एवं 5:15 बजे आदिनाथ मंदिर जी एवं 5:45 पर रविंद्र रंगमंच पर समावणी हेतु प्रवचन हेतु समावणी के प्रवचन हेतु अर्घम नियाम दे स्वाहा। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सतताच नव पयाथ याणम चहदव पंचतिकायाणम सिया बहादनी केवन याणम जिनवाणी कार्य दिनाण पर संग अनुयोग धारणी भवि जीवाणम मोदिकारिणी पढ़दी सुनदी जो जीते दर्दे भव दुखाणम नाम संगठन अभिय सरिस जिनवाणी आते विषय कसाय मोचिगा जति लोया लोय प्रयास मजामि सिरिजिनवाणी सदा नमः सिरिजिनवाणी। नो बार नमोकार।